अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 518वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, पिछले 2 सबक से मैं आपको तिजारत के मसाइल बता रहा हूँ। पहले दिन हमने बताए हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 4 उसूल। दूसरे दिन मैंने आपको बताया पार्टनरशिप और उधारी के लेन देन कैसे होना चाहिए। और आज इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा एक सक्सेसफुल ताजिर, एक अमानतदार ताजिर, वो अपने पोलाइटनेस, अपने नरमी, अपने बातचीत करने के तरीक़े से अपने तिजारत को कैसे ग्रो कर सकता है। और एक बद अखलाक ताजिर, बात करने का सलीक़ा नहीं, बात करने का ढंग नहीं। इसीलिए आप देखेंगे मुसलमानों के महल्लों में बहुत सारी दुकानें नए नई खुलती है, ओपन होती है, 15 दिन महीना भर चल रही है, उसके बाद वो बंद हो गई। क्यों? पता चला दुकान नहीं चल रही थी। क्यों नहीं चल रही थी? और बाज़ औक़ात ऐसा होता है उसी जगह पर फिर कोई आदमी दुकान ओपन करता है, सेम कंटेंट रखता है, सेम आइटम्स रखता है और माशाअल्लाह वो दुकान तरक्की करते रहती है। एक ही जगह पर एक ही आइटम की 2 दुकानें, किसी और ने पहले ओपन किया था, उसकी नहीं चली, दूसरे की चल रही है। रीज़न क्या है? वो रीज़न मैं आपको आज बताता हूँ। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अखलाक हमको देकर गए और सहाबा ने उन्हीं अखलाक को इख्तियार करके, अरे हम एक कस्टमर को नहीं संभाल सकते, सहाबा ने दुकानों पे बैठे बैठे ईमान की बादें बाहरी चला दी। तिजारत के लिए गए थे सहाबा मलेशिया, इंडोनेशिया और बहुत सारे दुनिया के मुल्कों में। तारीख़ उठाकर देखो, वहाँ पे कोई जंग नहीं हुई। बग़ैर जंग के वो पूरे इलाके ईमान और इस्लाम से जो सरसब्ज़ व शादाब हुए, वो सहाबा के इन्हीं अखलाक और किरदार की वजह से। जो आज के मुसलमान को दुकान के काउंटर पे बैठकर संभालना याद नहीं है, उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे, अभी ये मारवाड़ी लोग भी दुकानदारी करते हैं, ये लोग अपने कस्टमर के साथ जो पोलाइटनेस, जो नरमी, जो प्यार, अगर 10 रुपये वाला कस्टमर है तो वो उसको भी उतना ही रिस्पेक्ट देंगे जितना 1000 रुपये वाले कस्टमर को। हमारे मियाँ भाई का मामला ऐसा है कि हमारे यहाँ पे अगर छोटा बच्चा आ जावे या हमारे यहाँ पे कोई छोटा कस्टमर आ जावे तो उसको, अरे एक गवर्नमेंट ऑफिसर आ गया, गवर्नमेंट टीचर आ गया, एक आधा दूसरा आदमी आ गया, उसको, दोनों को देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। अरे यार ये क्या है, 10 रुपये का कुछ लेकर जाएगा, या वो क्या है, क्या लेकर जाएगा। ये तो हमारे परमानेंट कस्टमर है, टीचर साहब है, ये तो ऑफिसर साहब है, ये तो जॉब करने वाले वर्कर साहब है, फिर इनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दो। नज़रिया चेंज हो गया। ऐसे नज़रियों की वजह से अल्लाह तबारक व ताला बरकतों को उठा लेते हैं। और नरमी नहीं, बात करने के अंदर जो हमारे मिजाज में होना चाहिए थी। आज मैं साफ़ तौर पे आपको कहूँगा, भले मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन मैं बताऊँगा आपको कि मुसलमानों के हाथों से मुग़लिया हुकूमतें तो चली गई, नवाबियत, निज़ाम साहब की नवाबियत और जहाँ जहाँ पे भी नवाबों का सिलसिला था वो सारा ख़त्म हो गया। लेकिन मुसलमानों के मिजाज में से अभी भी वो बादशाहत वाला, वो नवाबियत वाला मिजाज गया नहीं। अभी हमारे मुसलमान भाई साहब दुकान पे रहेंगे तो भी वो नवाबी मिजाज अभी वैसा ही है। रिक्शा चलाएंगे, रिक्शा, तो भी इनके बात करने का लबो लहजा और वो नवाबी मिजाज इनका ऐसा है कि लगेगा कि हज़रत रिक्शा नहीं, जैसा कोई एरोप्लेन चला रहे हैं। वो अभी तक हमारे मिजाज में से गया नहीं, जिसकी वजह से आप देखो तिजारत के लाइन के अंदर आप कितने मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एक पोजीशन बनाई है, अपना एक नाम बनाया है, मार्केट के अंदर उनका एक सिक्का है। उसकी वजह यही है। आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, तिजारत, ये जो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, अगर मुसलमान अपने अखलाक, अपने किरदार, अपने पोलाइटनेस के ज़रिए से इससे फ़ायदा हासिल करना चाहते होंगे, अरे अपनी एक पोजीशन, अपना एक नाम, अपना एक ब्रांड बना सकते। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, 1 2 4। अभी मैं एक जगह पे सफ़र कर रहा था प्लेन के अंदर। चूँकि प्लेन के अंदर सारी सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करते हैं, आपको जो भी चाहिए वो देते हैं। अब वो जब भी मेरे पास आते मुझे पूछते
सर आप कुछ लेंगे? मैं कहता हाँ ठीक है, मेरे लिए एक ब्लैक टी लेकर आना, मुझे ब्लैक टी पीने का बहुत शौक़ है, मैं बार बार ब्लैक टी ही पीता हूँ। अब वो एयर होस्टेस जो है वो मेरे लिए बार बार ब्लैक टी लेकर आती थी और मैं हर बार देखता था कि वो जो ब्लैक टी लेकर आ रही है उसके अंदर जो टी बैग है उस पर लिखा हुआ है मोहम्मद टी लंदन, यानी मोहम्मद टी कंपनी है लंदन की जिनका वो टी बैग है। मैं सोचने लगा, मैंने कहा आए अल्लाह, मैंने उसकी तस्वीरें भी लिया एक दो चार और फेसबुक पे डाला भी था। मुझे लगता शायद मेरे जो फेसबुक पे फॉलोअर्स है उन्होंने देखे भी होंगे वो मेरी पोस्ट। मैंने कहा आए अल्लाह, एक मुसलमान अगर वो नबी के तरीक़े पर, सहाबा के तरीक़े पर और अमानतदारी के साथ में तिजारत के रास्ते को इख्तियार करे, वाकई में भी ये तेरा करम ही है कि तूने एक मुसलमान की कंपनी को उस मकाम, उस मर्तबे तक पहुंचाया कि थाई एयरवेज़ किसकी कंपनी है? गैरों की कंपनी है। और थाई एयरवेज़ का नेटवर्क कितना बड़ा है, रोज़ाना तकरीबन 600 से 700 फ़्लाइट्स थाई एयरवेज़ की चलती है। अब आप सोचो, अगर 600 से 700 खाली थाई एयरवेज़ की फ़्लाइट्स के अंदर वो मोहम्मद टी बैग चल रहे हैं तो कितना, यानी खाली एक ही फ़्लाइट कंपनी को वो लोग कितनी पत्ती चाय की जो होती है वो टी बैग्स प्रोवाइड करते होंगे। उसके अलावा फिर अदर, यानी एक मुसलमान की कंपनी को, एक मुसलमान के चाय के बैग को गैरों ने इसलिए इख्तियार किया कि भाई वो मुसलमान की अमानतदारी की वजह से, वो मुसलमान के तिजारत के सही तरीक़ेकार की वजह से, वरना दुनिया में कमी नहीं है। ये ब्रूक बॉन्ड, ये 250-300 साल पुराना ब्रांड है, क्यों उन्होंने उसको नहीं लिया? नेस्ले 100-150 साल पुराना ब्रांड है, क्यों उसको नहीं लिया? और दूसरे भी दुनिया में बड़े बड़े ब्रांड है चाय के, पत्ती के, टी के, उन्होंने सबको रिजेक्ट करके एक मुसलमान के कंपनी को प्रेफरेंस दिया। नहीं, हमारे प्लेन के अंदर अगर टी बैग रहेगा तो वो मोहम्मद टी लंदन कंपनी का ही रहेगा। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। पता ये चला, अरे हमको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। हम अगर बदलेंगे अल्लाह ताला दुनिया को भी बदलेंगे। और एक एग्ज़ाम्पल, अब जो हमारे नौजवान क्रिकेट देखते होंगे, पता नहीं वो इतना बारीकी से क्रिकेट देखते होंगे या नहीं देखते होंगे, लेकिन चूँकि मैं एक ज़माने में मेरी अपनी भी एक क्रिकेट टीम थी, हम लोग भी टूर्नामेंट के अंदर टीम उतारा करते थे। और उसके अलावा आज भी मेरे अपने मुसल्लियों को लेकर भी हमने एक टीम बनाए थे, बाज़ाब्ता हमारा अपना पूरा किट था क्रिकेट का। पूरे हम लोगों ने टी शर्ट्स और पूरा जो है हम लोगों ने सारा सिस्टम बना के, हमारे मुसल्लियों के नाम भी उसके पीछे जो हमारे खिलाड़ी खेलते थे, सब पूरा एकदम सिस्टमेटिक तरीक़े से किया हुआ था। पूरा किट हमारे पास में था। हम लोग भी रोज़ाना फजर के बाद में जाते थे प्रैक्टिस के लिए। तो चूँकि क्रिकेट के हम भी बहुत एक ज़माने से शौकीन रहे हुए हैं और मुझे बारीकी से हर चीज़ देखने की आदत है, तो मैं एक चीज़ पे ऑब्ज़र्व किया करता था कि भाई ये जो क्रिकेट के इंटरनेशनल खिलाड़ी है, जो प्लेयर्स हैं, ये लोग जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ये कौन से कंपनी की इस्तेमाल करते होंगे। अब मैंने देखा कि इन लोगों के हेलमेट जो है वो मंसूरी कंपनी के हैं। मंसूरी, मैंने देखा न्यूजीलैंड के जो बड़े बड़े खिलाड़ी है, न्यूजीलैंड के जो बड़े बड़े प्लेयर्स है, उनके सर के ऊपर जो हेलमेट है उस पर भी मंसूरी लिखा हुआ। बाद में देखे तो ऑस्ट्रेलियन टीम के जो हेलमेट है उस पर भी मंसूरी लिखा हुआ। मैंने देखा कि दुनिया की तकरीबन वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका वगैरह ऐसा मिला के आधे से ज़्यादा टीमें ऐसी है जो मंसूरी कंपनी के हेलमेट इस्तेमाल करती है। उसके अभी मैंने रिसर्च किया, क्योंकि मेरी आदत ऐसी है कि मेरे माइंड के अंदर अगर कोई चीज़ पैदा हुई कि भाई इन्होंने मंसूरी को ही क्यों प्रीफरेंस दिया और व्हाट इज़ द रीज़न एंड वाई दे वांट टू यूज़ मंसूरी कंपनीज़ प्रोडक्शन, मैंने उसको सर्च किया गूगल के ऊपर जाकर, उसकी पूरी तहकीकात की, तो पता चला कि आज से तकरीबन एक 3-4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के एक ओपनिंग टेस्ट बैट्समैन जिनका नाम ह्यू जॉब्स था, वो बेचारे को बहुत ही ज़ोर से एक गेंद सर पर लगी और वो हेलमेट पे लगी थी, लेकिन वो हेलमेट इतना कमज़ोर था जिसकी वजह से उसके ब्रेन के अंदर वो बेचारा कोमा में चला गया और चंद दिनों के बाद में उसका इंतकाल हो गया। तो सारी इंटरनेशनल जो टीमें थी उन्होंने उस कंपनी के हेलमेट्स को रिजेक्ट कर दिया
और मंसूरी कंपनी ने फिर तमाम टीमों को जो है ये कहा कि हम आपको ऐसा हेलमेट बना कर देंगे कि इंशाल्लाह उससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सब ने उनको उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया और एक मुसलमान ने अपनी छाप बनाई। आज एक इंटरनेशनल खिलाड़ी आप देखते होंगे कि वो इंटरनेशनल पिच के ऊपर खड़ा हुआ है बैट लेकर, और सर पे जो टोपी पहनी हुई है, हेलमेट पहना हुआ है, उसके दोनों साइड से मंसूरी मंसूरी लिखा हुआ है। ये मुसलमानों के लिए अल्लाह का शुक्र करने वाली बात है, ये छोटी बात नहीं है। आप सोचो, मुसलमानों से जलने वाले, मुसलमानों के तरक्की से जलने वाले, मुसलमानों के नाम से जो लोगों को चिढ़ है, जो आज स्टेशनों के नाम बदलना चाहते हैं और दूसरी चीज़ों के नाम बदलना चाहते हैं, उनका खून कितना खवलता होगा जब वो एक मुसलमान का नाम जो है ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बैट्समैन डेविड वार्नर के हेलमेट के ऊपर देखते होंगे, और जब वो साउथ अफ्रीका के ओपनिंग बैट्समैन डिकॉक के हेलमेट के ऊपर देखते होंगे, और जब वो न्यूजीलैंड के ओपनिंग बैट्समैन गुप्टिल के हेलमेट के ऊपर मंसूरी देखते होंगे, वेस्ट इंडीज़ के ओपनिंग बैट्समैन क्रिस गेल उनके जो है हेलमेट के ऊपर देखते होंगे, तो उनका तो खून ऐसा खवलता होगा कि यार ये मुसलमान कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इन्होंने तो अपनी टोपी पूरे दुनिया के क्रिकेट खिलाड़ियों को पहना दी। तो पता ये चला मोहतरम बुजुर्गों के मुसलमान अगर अपने तिजारत के ज़रिए से वर्ल्ड को कैप्चर करना चाहे, ही कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। आपको कोई रोक नहीं सकता। शर्त यह है कि आप चेंज करो, चेंज फर्स्ट यूर सेल्फ, देन यू कैन चेंज टू एवरीथिंग। पहले अपने आप को बदलो, अपने मिजाज को बदलो। ये जो नवाबियत है, अपने आप को प्रोफेशनल बिजनेसमैन बनाओ कुरान और हदीस की रोशनी में। हाँ, वरना क्या है, अभी मैं एक दुकान पे गया, एक साहब मेरी पहचानत वाले हैं, उनका बेटा वहाँ पे बैठा हुआ, मुझे कुछ सामान लेना था और वो फ़ोन पे लगा हुआ है, बातें कर रहा है। मैं बोला बेटे अब्बा कहाँ हैं? ठहरो ठहरो, बोले मेरी बात होने दो। हम रुके रहे वहाँ पे, मेरे साथ एक और साथी थे। मैंने कहा मुझे कुछ सामान चाहिए, बाजू की दुकान से ले लो ना। बोले मैं बात कर रहा हूँ, मैं बिज़ी हूँ। यानी देखो, ये हमारे मियाँ भाई अब्बा जान बेटे के भरोसे पे दुकान छोड़ कर गए, और वो बेटा अपने दोस्त को फ़ोन पे कह रहा है, अरे हाँ बोले यार दुकान पे मैं बोर हो रहा हूँ, अब्बा ने मुझे बिठा के चले गए, सुनते नहीं। बोले वो अब मैं बैठे हुआ हूँ यहाँ, मेरा दिल लग रहा नहीं, आए यहाँ ज़रा टाइम पास करेंगे। यानी वो दुकान के ऊपर अपने दोस्त को टाइम पास करने के लिए बुला रहा है, और वो बाप जिसने खून पसीना अपना पूरा बहा कर उस दुकान को खड़ा किया हुआ है, वो बेटे के भरोसे पर है कि शायद मेरा बेटा दुकान संभाल रहा होगा, और बेटा दोस्त को बुला रहा है। ये मियाँ भाई का हाल है। और वो कस्टमर खड़े हुए हैं हम लोग, और वो बोलता जाओ बाजू की दुकान पे से ले लो। यानी वो बेटा अपने कुर्सी से उठकर कस्टमर से बात करके उसको सामान देने को तैयार नहीं है। इसे कहते हैं अनप्रोफेशनलाइज्म। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, मैं अक्सर देखता हूँ, अभी मैं एक मर्तबा किसी काम से, उमूमन मैं बॉम्बे से आता हूँ तो रात में वहाँ से 11:15 बजे एक चेन्नई एक्सप्रेस निकलती है, मैं उसी से सफ़र करता हूँ। अब वो चेन्नई मेल में हम लोग जब बैठे तो वो रात में उमूमन 3 साढ़े 3 बजे पूना छोड़ देती है। अभी लास्ट टाइम मैं किसी काम से गया हुआ था, वापसी हुई मेरी वहाँ से, एक रिक्शे में बैठा मैं, हमारे ईमान वाले भाई का रिक्शा देखकर, और उसके बाद में हम लोग निकले। अभी आप सोचो, रात में 3:30 बजे का वक्त है, और आप रेलवे स्टेशन पर, अब रेलवे स्टेशन पर तो आपके पास कस्टमर या पैसेंजर जो रहेगा वो तो शहर के किसी भी हिस्से का, किसी भी कोने का आएगा। तो आपने अपने रिक्शे को कैसा उस टाइम पे पूरी तरह से एकदम यानी रेडी रखना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, अफसोस की बात ये, हम लोग बीच रास्ते में पहुंचे तो वो रिक्शे का पेट्रोल ख़त्म हो गया, अंधेरा, रोड पे कोई भी नहीं, और वो चाचा जो है वो बार बार कोशिश कर रहे हैं उसको स्टार्ट करने की। मैंने कहा क्या हुआ? अरे बोले यार पेट्रोल ख़त्म हो गया इसमें का। अब आप सोचो, एक मुसलमान भाई हमारे, अरे तुम जब रिक्शा ड्राइविंग कर रहे हो तो उसमें भी आप अपने प्रोफेशनल के हिसाब से उसमें पेट्रोल भरा हुआ होना चाहिए। कस्टमर को छुट्टे देने के लिए, ये छुट्टे का भी आजकल ऐसा है, चाहे टैक्सी वाला हो या रिक्शे वाला हो, वो लोग कस्टमर को, पैसेंजर को बोलते तुम्हारा काम था बोले छुट्टे रखने का। उसके कंपैरिजन में मैं गैर ईमान वाले रिक्शे ड्राइवरों को देखता हूँ, उनके पास ऐसी चिल्लर की एक थैली होती है, अलग से छुट्टे रखे हुए होते हैं,
लेकिन हमारे मियाँ भाई के पास में जैसे ही छुट्टे आ गए फ़ौरन गुटखे की पुड़ी लेकर आ जाते, वो छुट्टे रखते ही नहीं अपने पास में। उनको लगता है मैं प्लेन चला रहा हूँ, मेरे को क्या ज़रूरत है छुट्टे रखने की, लोगों ने ऑटोमेटिक ऑनलाइन मेरा जो है पेमेंट करना चाहिए। तो ये जो सिफ़ात है ना मोहतरम बुज़ुर्गों, ये भी इस्लाम हमको सिखाता है। आप चाहे रिक्शा चलाओ, दुकानदारी करो, कंपनी फैक्ट्री चलाओ, ऑफिसर बन के रहो, अपने प्रोफेशन के साथ। अगर आप रिक्शा ड्राइवर भी है तो गवर्नमेंट ने जो आपको यूनिफॉर्म दिया है आपने वो पहनकर, और जो बैच आपको लगाने का हुक्म दिया वो लगा हुआ होना चाहिए। तो आप एक प्रोफेशनल रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर नज़र आओगे। आप अपनी दुकान को उस उसूलों के हिसाब से चलाएंगे तो बस अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह इसके आगे का कल बयान होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।